बड़ी खबर की करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रुड़की के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में बजाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी को लेकर पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर पुलिस का सहयोग किया जाएगा। रखनी है तो उसमें एक बार जजमेंट को विस्तार में पढ़ के फिर सबके लिए गाइडलाइंस इसमें जारी हो जाएंगी। इसमें थाने के लिए जारी कर देंगे। एक हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठेगी सारे जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ, एंड आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं ऑर्डर देख लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जो इतना मैंने पढ़ा है वो तो सभी के लिए है। वो इसमें जल्दी से जल्दी संवाद किया जाएगा। एक बार जजमेंट मेरे पास आ जाए, लेट मी रीड द जजमेंट, और इसमें जल्दी से जल्दी हम मीटिंग करते हैं। उसी हुक्म का पालन कराने के लिए प्रशासन यहाँ पर आया, इसने मीटिंग यहाँ पर रखी और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मुसलमानों का तो हमेशा रवैया ये रहा कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसका पालन करता है, और अगर खिलाफ शरअ कोई बात होती है तो उसकी अपील अपनी दायर करता है। तो इन्होंने आवाज़ कम करने का हुक्म यहाँ पर जारी किया है, तो इंशाअल्लाह इसका हम पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी के राज्य मंत्री सुनील भराला हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी से प्रतीत होता है कि वहां पर मंदिर था, जिससे मंदिर का दावा मजबूत होता है। ज्ञानवापी कोई मुस्लिम नाम है क्या? ये नाम ही हिंदू है, तो ज्ञानवापी का मतलब है कि वो हिंदुओं की धरोहर है वहाँ। और निश्चित रूप से जिसे फुआरा बता रहे हैं वो भगवान शंकर जी के शिवलिंग का जो जल अभिषेक होता है वो एक स्थान है। तो वहाँ पुराणों में भी सब जगह आने वाला है वो, और जो कोर्ट निर्णय करेगा उसका हमें मान्य होगा। लेकिन जो देश की सोच है और देश के नागरिकों की सोच है, सनातन हिंदू की सोच है, तो भगवान शंकर जी काशी विश्वनाथ के पास मस्जिद होने का सवाल ही नहीं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का दावा सही साबित हुआ है। दरअसल खानपुर सीट से बसपा प्रत्याशी रहे रविंद्र पनियाला ने उमेश कुमार उनके खिलाफ विधानसभा में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि उमेश कुमार खानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ऐसे में वे किसी पार्टी का सदस्य कैसे बन सकते हैं। मगर उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चंद्र चौहान ने कहा कि उमेश कुमार उत्तराखंड जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है, ना ही उनकी पार्टी से कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों ने गलत प्रचार करके समझ लिया कि उमेश कुमार उत्तराखंड जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। उत्तराखंड जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो पार्टी पहले से ही पंजीकृत हो, उत्तराखंड जनता पार्टी 2021 से ही अस्तित्व में है, तो जो पार्टी पहले से ही पंजीकृत हो उसको कोई व्यक्ति कैसे बना सकता है। दूसरी बात, श्री उमेश कुमार जी ने कभी उत्तराखंड जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली और ना ही उन्होंने उत्तराखंड जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये सारी बात एक कार्यक्रम को लेकर है, जिसमें अप्रैल माह में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जब श्री उमेश कुमार जी चुनाव जीत कर आए तो उनके सम्मान में हमने कार्यक्रम रखा, और उस कार्यक्रम में इतनी अत्यधिक भीड़ थी कि जो सही संवाद था वो प्रचारित ना होकर के यह प्रचारित हो गया कि उत्तराखंड जनता पार्टी श्री उमेश कुमार ने बनाई है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में गरज रहा है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रुद्रपुर में एक हत्या आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर कोई विवाद ना हो, इसके लिए प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहा। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर से। हत्या आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर भी चली है। वहीं टिहरी में भूमाफिया इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने सड़क बनाने के लिए अवैध रूप से पेड़ों को काट दिया है। मामला नरेंद्र नगर का है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर कुछ लोगों ने जमीन खरीदी थी। जमीन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी, इसलिए इन दबंगों ने वन विभाग से इजाजत के बगैर ही करीब 140 मीटर जमीन पर सड़क बना डाली और उसके लिए सैकड़ों पेड़ों की बलि भी चढ़ा दी। वन विभाग फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। मामला हमारे संज्ञान में आया था कि रानी पोखरी मोटर मार्ग पर किसी ने अपने पर्सनल लैंड में जाने के लिए वन विभाग की भूमि से एक रोड कटान का कार्य किया है, और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड को उसी समय रुकवा दिया गया। मतलब जितना हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो रोड उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उनके लैंड तक नहीं पहुंची है। दूसरा, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना
पुलिस में हमने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहाँ के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने, श्री बुद्धिराम जोशी ने, वहाँ पे पुलिस में FIR दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास है। आगे बढ़ते उत्तरकाशी में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हंगामा हो गया। महज 2 मिनट तक मीटिंग चली, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत 13 सदस्यों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया और CDO ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप भी लगाया है।